नोएडा, गुड़गांव, गाजियाबाद सहित देश के तमाम हिस्सों में फिटजी जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट में हंगामा चल रहा है। वहाँ की शिक्षा जो पूरी तरह से चरमरा सी गई है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वाराणसी की अगर बात करें तो फिटजी का ऑफिशियली अटैचमेंट, ऑफिशियली मर्जर आकाश इंस्टीट्यूट के साथ हो गया और देख सकते हैं यहाँ पे क्लासेस चल रहे हैं। वाराणसी का ये सिगरा क्षेत्र का आकाश इंस्टीट्यूट का सेंटर है और तमाम जो छात्र फिटजी से आए हैं और यहाँ पर वो स्टडी कर रहे हैं और उनकी तैयारी चल रही है, टेस्ट भी हो रहा है और सब कुछ सामान्य तरीके से चल रहा है। हमारे साथ तमाम वो छात्र भी हैं जो वापस अपनी जो स्टडी है उसको कंटिन्यू कर पा रहे हैं, जो प्रॉब्लम हुई थी फिटजी में उसके बाद से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आरव अजय जायसवाल है और मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा खाली केवल लोकेशन चेंज हुआ है, बाकी सब एज इट इज़ नॉर्मल चल रहा है। जैसे फिटजी के रिसोर्सेज हमें मिलते थे वही कंटिन्यू हो रहे हैं और स्टडी और ही स्मूथ चल रही है। कितने समय तक आप लोग प्रॉब्लम में रहें या असमंजस में रहें आगे कैरियर को लेके, स्टडी को लेके? जब वहाँ प्रॉब्लम चल रही थी कुछ दिक्कत तो रही होगी। नहीं, ऐसा सच कभी किसी टीचर ने ऐसा नहीं हुआ कि कभी एनर्जी लो लग रही हो टीचर की। जैसे टीचर चल रहे थे वैसे ही उन्होंने एकदम फुल फ्लो में पढ़ाया हमें। बस बीच में जो 5-6 दिन का जो गैप था, जो मर्जर का टाइम था, बस उसमें हमें वीक ऑफ था। उसके बाद से आकाश में आके कंटिन्यूस क्लासेस चल रही हैं। आकाश इंस्टीट्यूट यहाँ पर मर्जर हो चुका है फिटजी के साथ और देख सकते हैं जो छात्र हैं वो अपनी स्टडी में वापस लौट आए। 5-6 दिन की ही दिक्कत थी बता रहे हैं आपके साथी छात्र भी। हाँ, उतना ही टाइम था, लाइक 1 वीक के अराउंड कह सकते हैं। तो कुछ पता चल पाया या अभी उस दौरान क्या आप लोगों ने प्रॉब्लम फेस किया, क्या क्या इशू फेस किए हैं अपनी स्टडी को लेके, फीस को लेके, या पेरेंट्स परेशान हुए होंगे आप लोग भी? नहीं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एक्चुअली हमारे जो सर हैं, अम्बुद सर जो सेंटर हेड हैं, उन्होंने हमें ऑलरेडी बता दिया था कि वो आकाश के साथ मर्जर कर रहे हैं। तो हम लोग चिल थे। हम लोग जो 1 वीक ऑफ था उसमें घर पे अपने से पढ़ाई कर ले रहे थे, वेट कर रहे थे कि जब मर्जर पूरा हो जाए एंड सब कुछ स्मूथली रन करने लगे जैसे अब हो रहा है आकाश में, उसी का बस वेट कर रहे थे। तो अब सब ठीक है। आमतौर पे देखा जाता है कि जो स्टूडेंट होते हैं उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उनके पेरेंट्स को प्रॉब्लम होती है इस तरह से एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना। तो क्या क्या आप लोग को दिक्कतें होती हैं आमतौर पे, क्या परेशानी का सामना करना पड़ता है? क्या नाम है? सर, मेरा नाम श्रेयांश गौतम है। सर, अगर देखा जाए तो अगर कोचिंग शिफ्ट हो रहा है या दूसरे कोचिंग में हो रहे हैं तो प्रॉब्लम्स जैसे लोकेशन की आती है और फीस स्ट्रक्चर और थोड़ा पढ़ाई और फैकल्टी के रिलेटेड में आता है। लेकिन हमें ये एश्योरिटी दिया गया था कि फिटजी का सारा मटेरियल, सारा मॉड्यूल और हमारा ग्लोरीफायर ऐप है, ये सब और फिटजी के जो फैकल्टी हैं ये सब हमें ही पढ़ाएंगे। बस बिल्डिंग और लोकेशन ये सब चेंज होता है। तो एज सच हमें कोई डिफरेंस हमें नहीं दिखा, कोई डिफ़िकल्टी नहीं दिखी। और यहाँ पे आने के बाद हमारी क्लासेस की फ्रीक्वेंसी भी थोड़ी ज़्यादा हो रही है, तो वो एज अ बेनिफिट है। हाँ, कोर्स कंप्लीट हो जाए तो ऐसी कोई हमारी दिक्कत नहीं है और ये एज अ फ़ायदा ही हमें लग रहा है। फ़ायदा है, अच्छी बात है। एक इशू फीस को लेकर भी होता है कि फ़ीस अगर कहीं वेरी करती है तो उसको किस तरह से मैनेज किया जाएगा? क्या फ़ीस को लेकर कोई इशू हुआ था उस वहाँ से आप लोग फिटजी से यहाँ आकाश में आए हैं? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था हमारा। बस हमें चेक का जिन्हें देना था वो चेंज करना पड़ा, बाकी कोई डिफरेंस नहीं आया था फीस स्ट्रक्चर में या उसके अमाउंट में। फीस में कोई प्रॉब्लम नहीं था। आप बताओ, क्या नाम है आपका? अपूर्व कुमार गुप्ता। फीस का इशू हो, स्टडी का उस दौरान इशू हो, प्रॉब्लम कुछ दिक्कत हुई थी? फीस का कोई इशू नहीं था, बस हम लोग को वीक ऑफ में बस घर में रखा गया था। बस वीक ऑफ था और फीस वैसे का वैसे ही रहा, उसमें कोई शॉर्ट आउट हुआ नहीं था। उतनी ही फीस में आपको यहाँ भी स्टडी मिल रही है? हाँ, उतनी फीस में हम लोग को, फीस में कोई चेंज नहीं हुआ था। फीस भी उतनी ही रखी गई है। जो फिटजी से आए हुए स्टूडेंट है वो बता रहे हैं और इनका ये भी कहना है कि जो 1 हफ्ते का दौर था उसमें बस थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन उसको क्लासेस फ्रिक्वेंटली रन करा के मैनेज किया जा रहा है। क्या नाम है? रमेश वर्मा जी। मैनेज तो किया ही जा रहा है और हमें एश्योरेंस मिला था अम्बुद सर का कि क्लासेस रेगुलरली रन करेंगी और बढ़िया से रन करें यहाँ स्मूथली, तो कोई दिक्कत है नहीं उसमें। आप लोग 100% जो स्टूडेंट थे, आपके साथी जो छात्र थे, बाकी आपके दोस्त थे, वो सभी यहाँ आ गए हैं? कुछ ऐसे भी हैं जो कि नहीं आना चाह रहे हो या नहीं पढ़ना चाह रहे, ऐसे भी हैं? नहीं, जहाँ तक हमें पता है तो सभी तो आ ही गए हैं यहाँ पे और कोई दिक्कत तो है नहीं, सब स्मूथली चल ही रहा है। तो वाराणसी में ये आकाश इंस्टीट्यूट का सिगरा सेंटर है और देख सकते हैं जैसा कि छात्र खुद कह रहे हैं सब कुछ स्मूथली चल रहा है। यहाँ पे सेंटर के हेड भी हमारे साथ मौजूद है। जी सर, अपना नाम बताएं।
मेरा नाम आफ्ताब अहमद है। मैं यहाँ पर एज ए ब्रांच मैनेजर हूँ वाराणसी सीकरा सेंटर। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि जो सारे स्टूडेंट्स हैं स्मूथली वो क्लासेस वो कर रहे हैं और वो फुल्ली सेटिस्फाइड है। ये ऑफिशियल मर्जर है जो कॉर्पोरेट और जो है कि हमारे जो यहाँ पर हमारे सेंटर डायरेक्टर हैं मिस्टर विष्णुदेव तिवारी सर और अंबुज पांडे सर जो कि फिटजी के सेंटर हेड्स हैं, आपस में मिलकर इन्होंने जो है कि एक मर्जर किया हुआ है जो कि स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम है स्टूडेंट सफ़र ना करें उसको लेकर के उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। बस इनके लिए एक ऐसे लोकेशन चेंज हुआ है, सर्विसेज और अच्छी हो गई हैं, प्रॉपर तरीके से क्लासेस चल रही हैं, उनके टेस्ट हो रहे हैं और भी जो स्टूडेंट्स हैं एक दो अगर होंगे भी ऐसा तो मेरी पूरी उम्मीद है ऐसा कि वो वापस आएंगे। गार्जियन को भी आकाश से पूरी उम्मीद है। आकाश का अपना 36 ईयर की लेगेसी है। हम पहले से ही बेहतरीन थे। हमने वाराणसी में पिछले जो है कि 3 सालों में इतनी रिजल्ट दी है जो कि पैन इंडिया लेवल में आज के रिजल्ट हमारे कैलकुलेट होते हैं। 1000 बच्चे जो है कि 3 साल में सिलेक्ट हुए हैं और पिछले साल तो हमने इंजीनियरिंग में सिटी टॉपर भी दिया था वाराणसी का। क्या क्या स्टडी होती है यहाँ पर? आप लोग किस किन चीज़ों की तैयारी कराते हैं? यहाँ पर मेडिकल, इंजीनियरिंग और फाउंडेशन क्लास 8th to 10th की तैयारी होती है। जो बच्चे 8th to 7th स्टडिंग टू 12th स्टडिंग है उनके लिए मेडिकल, इंजीनियरिंग और फाउंडेशन कोर्स अवेलेबल है यहाँ पर। बात करें मर्जर की तो स्टूडेंट के अलावा और कौन से एकेडमिक, नॉन एकेडमिक और तमाम फिटजी से किस तरह के लोग यहाँ पर? हाँ, उसमें एकेडमिक, नॉन एकेडमिक भी शामिल हुए हैं जैसा कि आप देख भी रहे हैं यहाँ पर। तो जो भी फैकल्टीज़ हैं जो मर्जर हुए हैं और जो भी नॉन एकेडमिक स्टाफ हैं तो फुल्ली सेटिस्फाइड है। यहाँ पर कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप खुद ही देख रहे हैं बच्चे एकदम स्मूथली क्लास कर रहे हैं। बनारस में लगभग कितने बच्चे आपके फिटजी से आए हैं? अप्रॉक्स 150 के आसपास। लगभग 100% है कि कुछ ऐसे भी हैं जो नहीं हैं? अब 1-2 स्टूडेंट्स तो ऐसे हो सकते हैं, सबको तो सेटिस्फाइड नहीं किया जा सकता है। 1-2 ऐसे हो सकते हैं। मेरी उम्मीद है कि वो भी वापस आ जाएंगे। ठीक है, उम्मीद है। हमारे साथ वो टीचर भी मौजूद हैं जो पहले फिटजी में पढ़ाई करते रहे लेकिन अब यहाँ पे आकाश के वो फैमिली मेम्बर बन गए हैं, बता रहे हैं। तो शुरुआत इसकी टीचर के लेवल से हुई थी, कुछ फंड इशू थे या कुछ और इशू था? क्या था आखिर आप लोग को एकदम से अपना सब कुछ चेंज करना पड़ा? क्या नाम है? एक्चुअली ये कुछ, मेरा नाम नवनीत दिवाकर है और एक्चुअली ये कुछ इंटरनल क्राइसिस रहे। जैसे फैमिली में किसी किसी के क्राइसिस हो जाता है, कोई दिक्कत आ जाती है, वैसे कुछ इंटरनल क्राइसिस थे। तो उस वजह से मैनेजमेंट ने बोला कि ये हमारा ऑफिशियल मर्जर है, आप इसका पार्ट बनिए और क्लासेस लीजिए। तो हम लोग ले रहे हैं, कंटिन्यूसली क्लासेस ले रहे हैं, बच्चों को सर्विसेज दे रहे हैं प्रॉपरली। तो अभी सब कुछ स्मूथ चल रहा है या कोई दिक्कत बीच में हुई थी या आगे के लिए कोई और समस्या? नहीं, 2025 जैसे ही शुरू हुआ है बच्चों के लिए सारी स्मूथ चीज़ें चल रही हैं। हमने न्यू ईयर में क्लासेस इधर ही लगाई हैं और प्रॉपरली क्लासेस चल रही हैं, हम लोग ले भी रहे हैं। अभी सब स्मूथ चल रहा है। तो जहां नोएडा, गुड़गांव, गाजियाबाद में फिटजी को लेकर वाफो मचा हुआ है और हंगामा चल रहा है, बवाल चल रहा है, तो वाराणसी में फिलहाल लगभग 150 ऐसे छात्र हैं जो फिटजी के छात्र तो थे लेकिन अब आकाश इंस्टीट्यूट से वो मर्ज हो चुके हैं। न केवल वो छात्र बल्कि एकेडमिक, नॉन एकेडमिक स्टाफ भी हैं और यहाँ पर जैसा बताया जा रहा है सब कुछ बहुत ही स्मूथली चल रहा है। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो कसम पैदा कर